कश्मीर में 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। दुष्यंत जी, कश्मीर में विपक्ष का आरोप है कि 370 और आतंकवाद को लेकर सरकार झूठ बोल रही है और इसी वजह से आतंकवाद फिर से पैर पसार रहा है। देखिए 370 के लिए हम कैसे गलत बोल रहे हैं? उनको परेशानी हो रही है, दलितों का आरक्षण मिल रहा है क्या? चुनावों में तो बड़ा भाषण देते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। और वहाँ पे जो दलित थे, जो बेचारे डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती थी, जिसके कारण आरक्षण नहीं मिल रहा था। आज दलितों को आरक्षण मिल रहा तो तकलीफ है ये क्या उनको? और जहाँ तक बात करते हैं वहाँ के आतंकवाद की बात करते हैं, आप आतंकवाद वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है क्या? इनको मालूम नहीं है? देखे गए किस प्रकार से वहाँ पे मुख्य आतंकवादी आकर मनमोहन सिंह के यहाँ पर बिरयानी खाने का काम करता था, वहाँ पे बैठा करते थे, गप्पे मारा करते थे। 3 दिन में जो घटनाएं हो रही हैं उससे आपको लगता नहीं कि कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है? कोशिश हो रही है पूरी। ये पाकिस्तान की घबराहट है जो दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र बहाल हुआ है, और जहां कश्मीर के अंदर 50% से ऊपर की पोलिंग पहली बार इतिहास में हुई है। पहले 8, 9, 10% हुआ करते थे, आज 50-60% पोलिंग वहाँ पर हो रही है। वहाँ पे आवाम लौट रहा है, वहाँ शांति है, अमन चैन है। जहाँ लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, आज तिरंगा झंडा फहराया जाता है। टूरिस्ट वहाँ पे पहले से दुगना हुआ है। कॉलेज स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप आ चुके हैं। आज जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर बन रहा है, पाकिस्तान की घबराहट है कि उनके यहाँ पर तो लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास में। और यहाँ पर पाकिस्तान में बैठने वाले लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, मोदी मोदी जिंदाबाद करते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आज मोदी की डिमांड बढ़ रही है। तो ये घबराहट है, परेशानी है। तो इसलिए इस घबराहट और परेशानी के कारण वो आतंकवादी घटनाओं को श्रेय देते हैं। आज देखा होगा आपने, एक आतंकवादी मारा भी गया है, एक गिरफ्तार हुआ है। उनके यहाँ से जो हथियार मिल रहे हैं, सारे हथगोले वहीं के मिल रहे हैं। और किस प्रकार से प्लान करके आए थे। मैं तो धन्यवाद दे देता हूँ भारत सरकार का और सैनिकों का, जिन्होंने इनको धराशायी करने का काम किया है। और आज लगातार पकड़े आ रहे हैं। और कोई भी आतंकवादी घटना को बढ़ावा दे रहा है, कोई भी बचेगा नहीं, चाहे पाकिस्तान में रह रहा हो या पाकिस्तान क्यों ना हो। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात को लेकर पाकिस्तान चिंतित है और जो उनके समर्थक हैं जो कश्मीर में या आसपास वैली में, वो उस परेशानी के लिए उससे चिंतित हैं, इसलिए ये सब घटनाएं कर रहे हैं? सच्चाई ये है, पाकिस्तान के अनेक मंत्री बोलते रहते समाजवादी पार्टी को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ, सीधा सीधा इंटरफेयर कर रहे थे। आज उनके मंसूबे फेल हुए हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं अपने पड़ोसियों से ना नज़र उठा के बात करूंगा, ना नज़र झुका के बात करूंगा, नज़र में नज़रें डाल के बात करूंगा, और हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। पहले वो जवाब सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो ये घबराहट उनकी है। इस घबराहट के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनका उपयोग करके वो आतंकवादी के रूप में जो भेजते हैं। तो उनको कहीं भी ना तो पाकिस्तान को इस घटना के लिए दोषी भी ठहराया जाएगा उनको, और उनको जो भी करना होगा सरकार वो भी करेगी। और देश में हम सैनिकों का भी सम्मान करते हैं, उनको सलूट भी करते हैं। वो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए पूरा मेहनत से और तन मन धन से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। दुष्यंत जी, एक और सवाल कि एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि 400 का जो नारा है वो हमको थोड़ा सा उल्टा पड़ा है। 400 का नारा अगर नहीं दिया गया तो शायद हम ज़्यादा सीटें जीतते हैं। क्या आपको लगता है कि वो नारा, जो 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो गलत साबित हुआ? कोई गलत साबित नहीं हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया था, लोग उत्साह से लगे थे। वो जो कमी हुई उस पर आकलन करेंगे, क्या कारण है क्या नहीं है उसके आकलन करेंगे। लेकिन हमें लगता था कि भाई जो 400 पार का नारा था, जनता ने उसको आत्मसात किया है। और जनता को लगा है कि जिस मोदी ने हमारी जान बचाने का काम किया, कोरोना से बचाया, आतंकवाद से बचाया, जिस मोदी जी ने हमने 80 करोड़ को फ्री भोजन दिया, गैस दिए, शौचालय दिए, चांद पर पहुँचाकर देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, तो जनता ने 400 को पार लगाने का नारा लिया था। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई चूक हुई कि उसको आकलन करेंगे, उसको सुधारेंगे। लेकिन 400 पार का नारा बहुत बढ़िया नारा था, उसके उत्साहवर्धन के कारण ही है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आते इतिहास में कोई नहीं बना। जवाहरलाल नेहरू अगर बने भी थे तो वो आज़ाद भारत में देश की जनता ये सोचती थी कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया है, इस कारण से बने थे। ये अपनी मेहनत और समर्पण भाव से, सेवा भाव से बने हैं, और अपने जो लोगों की सेवा की है उनकी कसौटी पे खरा उतरने के बाद में बने हैं। दुष्यंत जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बनारस लड़ती तो प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाते। सपना देखने के लिए कोई मना कोई करता है? सपना देखना चाहिए, सोचना चाहिए। वो पहले देखे कि अमेठी से क्यों भाग गए थे,
फिर अमेठी को छोड़ के फिर रायबरेली से क्यों लड़े आप? इसलिए ऐसे सपने देखते रहना, जानते नहीं है क्या उसको, बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। किससे लड़ी वो, कहाँ से लड़ी वो? लोगों ने तो कहा था लड़ ले, नहीं लड़ी। तो ऐसे सपने देखना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी जन नेता हैं। आज बनारस जो दिखाई देता है, इतनी ऊंचाई पे बनारस दिखाई देता है, सारी सुविधाएं, एक मॉडल बनारस के रूप में खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाले लोग सपना ही दे सकते हैं और मोदी जी को चुनौती नहीं दे सकते। दुष्यंत गौतम जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सपना देखने में कोई बुराई नहीं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।